नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच एक बार फिर तकरार देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 48 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसका मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है और कहा है कि यह निर्वाचित सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण है। जबकि उपराज्यपाल ने तबादले संबंधी अपने हालिया आदेश का बचाव करते हुए कहा है कि वह अपनी सीमाएं जानते हैं और कभी उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। उधर मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन सहयोगियों की बैठक बुलाई, जो कि 2 घंटे तक चली। विधायक दल की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें से एक में लोगों के जनादेश का सम्मान करने की बात कही गई। प्रस्ताव में केंद्र शासित प्रदेश की 6 महीने पुरानी सरकार और राजभवन के बीच बढ़ रहे विवाद का परोक्ष संदर्भ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वह सरकार को प्यार और सम्मान के साथ चलाना चाहती है और उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह उन्हें मजबूर ना करे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुपकर रोड स्थित उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के आवास पर यह बैठक हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हुए। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक, मुख्य सचेतक निजामुद्दीन भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस के 4 विधायक और राज्य सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। हम आपको यह बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 6 अप्रैल से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे के मद्देनजर भी यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री से अपनी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री यह मुद्दा उनके समक्ष उठा सकते हैं। उधर बीजेपी ने सवाल पूछा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार उपराज्यपाल के कदम को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत कानूनों और प्रशासनिक ढांचे का उल्लंघन कैसे मान रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि अक्टूबर 2019 में लागू हुए इस अधिनियम के तहत कानून व्यवस्था से संबंधित सभी तबादले उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दशकों से जम्मू कश्मीर को अपनी निजी संपत्ति मानने का आरोप लगाते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी यह स्वीकार करने में विफल रही है कि वह युग समाप्त हो चुका है और जम्मू कश्मीर अब पुडुचेरी और दिल्ली की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसी के अनुसार शासन किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी अपने अपने विभागों में तबादले करते हैं, जिनमें प्राचार्यों, व्याख्याताओं और अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां भी शामिल हैं। छोटी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मीटिंग कर रही है, वो करे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करे पार्टी। लेकिन अगर आप ट्रांसफर्स की बात करते हैं तो एलजी महोदय को अपने राइट्स हैं, अपने अधिकार हैं। जब 2019 में 5 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था तो उसी वक्त डिफाइन किया गया था कि एलजी के क्या अधिकार हैं और सरकार के क्या अधिकार है। जितना भी लॉ एंड ऑर्डर आता है, जितना भी कानून व्यवस्था आता है, कानून व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, वो एलजी महोदय करेंगे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रियल पावर्स हैं तो एलजी महोदय करेंगे। एडीसी मजिस्ट्रियल पावर्स हैं तो एलजी महोदय करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मजिस्ट्रियल पावर्स हैं तो एलजी महोदय करेंगे। बाकी सारी ट्रांसफर्स जो लगातार पिछले 6 महीने से हो रही है, चाहे डायरेक्टर्स की हो रही है, डिप्टी डायरेक्टर्स की हो रही है, टूरिज्म में हो रही है, एजुकेशन में हो रही है, पीएचई पीडब्ल्यूडी में हो रही है, जिस भी डिपार्टमेंट में हो रही है। अभी डायरेक्टर हेल्थ इन्होंने बदल दिया, किसने पूछा? अभी डायरेक्टर एजुकेशन बदल दिया, किसने पूछा? अभी आज इन्होंने लिस्ट प्रिंसिपल्स की निकाली है, कौन पूछ रहा है? जेईज की निकाल रहे हैं, कौन पूछ रहा है? जो भी एचओडीज कल निकाले इन्होंने, वो डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, कौन पूछ रहा है? मेरे कहने का यह तात्पर्य है, एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें कानून व्यवस्था आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, वो ट्रांसफर्स एलजी महोदय करेंगे। वो यूनियन टेरिटरी में डिफाइन किया गया है। उमर साहब को और उनके विधायकों को तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके सर पे भूत सवार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे जम्मू कश्मीर की मालिक है। हम ठेके बेचेंगे, हम जमीनें बेचेंगे, हम जंगलात बेचेंगे। ये मानसिकता नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो भाई संविधान के अंतर्गत आता है, कानून के अंतर्गत आता है, एक नियम के अंतर्गत आता है। एलजी महोदय ने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया है। एलजी महोदय के पास इख्तियार है, जिसको तकलीफ है तो होने दीजिए, उसमें क्या फर्क है। दूसरी ओर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि वह अपनी सीमाएं जानते हैं और कभी उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संसद में पारित किया गया था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने इस अधिनियम से हटकर कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने दायरे में ही रहता हूं और उससे बाहर कभी कुछ नहीं करूंगा। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं और कभी उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पार्लियामेंट ने पारित किया है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि
उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाहर जाकर मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम वेल विद इन माई डोमेन, और उसके बाहर जाकर कभी मैं कुछ करूंगा भी नहीं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं और उस सीमा का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूंगा। दूसरी ओर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ सरकार जरूरी मुद्दों पर रुख अपनाने के बजाय इस बात पर ध्यान दे रही है कि सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों का तबादला करने का अधिकार किसके पास है। महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पर नई दिल्ली के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप भी लगाया। बेरोजगारी को लेके, दूसरों को लेके नई सरकार आएगी और वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पर अफसोस इस बात का है कि 6 महीने हो गए सरकार को, जो हमारे जेलों में नौजवान है उसकी बात नहीं हुई, जो हमारे मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता उसकी बात नहीं हुई। डेली वेजर मुसीबत में है, नौजवान बेरोजगार है, पकड़ दकड़ का माहौल है, छापे डाले जाते हैं। तो हर चीज में कहीं ना कहीं जो सरकार बनी उन्होंने एक बुज़दिली दिखाई। आती उन्होंने कहा कि हम मरकजी सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, मगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए। आपने जिन मसलों के लिए लोगों ने आपको वोट डाले थे उन मसलों की बात करने से भी आप डरते हैं। उमर साहब की डिपार्टमेंट से लोगों को, मुलाजमों को निकाला गया, उमर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। आज पटवारी की ट्रांसफर के लिए एक जमात के एमएलए एलाइज इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई पटवारी ट्रांसफर हो गया। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसीलिए वोट दिया था इस जमात को? यही मसला कि पटवारी का मसला, ट्रांसफर का, वो कोई बड़ा मसला है, या जो हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं वो मसला है, या जो हमारे रोज रेड्स पड़ते हैं वो मसला है, चाहे हमारी जो जामे मस्जिद है हालात कहते हैं बिल्कुल ठीक है उसके बावजूद बंद रहती है। जो असली मसले हैं उन पे तो बात ही नहीं करते हैं। पर पटवारी को कौन ट्रांसफर करेगा, वीएलडब्ल्यू को कौन ट्रांसफर करेगा, तो मुझे लगता है ये बहुत बुरा है और इसमें सरकार खुद जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने सरकार बनाते ही पहले ही हथियार डाल दिए कि हम जी दिल्ली वालों के। भाई आपको कौन कहता है झगड़ा करने के लिए? अभी देखिए ट्रेन यहाँ से जानी है दिल्ली, वो कटरा जा रही है। क्या उमर साहब ने बात की? क्या उन्होंने फोन लगाया रेलवे मिनिस्टर को, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जो मसले मैटर करते हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करते, उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहते। 370 को छोड़ दीजिए, उसको तो ये नाम नहीं लेना चाहते हैं। मगर जो मसले हमारे इस वक्त लोगों को तकलीफ देते हैं दिन ब दिन, जो लोगों की मुश्किलात है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। मगर पटवारी जी, एलजी साहब ने ट्रांसफर क्यों किया, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी सरकार जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उसके लिए मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी मीटिंग बुलाना और उसके बाद क्या कहा। तो ये तो मुझे लगता है उस मैंडेट के साथ जो लोगों ने इनको दिया है, उस मैंडेट के साथ ये मजाक हो रहा है इस वक्त। आइए आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो क्या कह रहे हैं। जितना उस बारे में हमने कहना था, कल हमारे जो है मीटिंग के बाद आपको पूरा ब्रीफिंग दी गई है। आज भी हमारा वही स्टैंड है, आगे देखते हैं फिर क्या होगा। तो ये बताया जा रहा है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही वो काम जो हो रहा है वो उसी एक्ट के तहत काम हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही काम हो और बाज़ाब्ता जो बिजनेस रूल्स है उसके तहत ही काम हो। हम भी उसके बाहर तो बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।